नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के लिटरेचर निकुंज हिंदी पाठमाला का पहला पाठ। तो आइए शुरू करते हैं हमारे लिटरेचर क्लास 5 निकुंज हिंदी पाठमाला फर्स्ट चैप्टर। हमारा पहला पाठ है एक एक, जो कि एक कविता है और इसकी कवियत्री है लता पंत। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो कविता है, इस कविता में एकता की शक्ति को उजागर किया गया है। एक एक उंगली से मिलकर हाथ बन जाता है। एक एक बच्चे से एकत्रित होकर कक्षा बन जाती है। एक एक फूल के महकने से पूरा बाग महक उठता है। इसी प्रकार अनेक धर्म, जाति और क्षेत्रों के लोगों के संगठित होने से शक्तिशाली भारत का निर्माण होता है। इस कविता का उद्देश्य एकता में ही शक्ति होती है, यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। एक एक से दो तो होते ही हैं, किंतु एक और एक मिलकर 11 भी बनाते हैं। हमें यही समझकर जाति और धर्म के भेदभाव छोड़कर एक होकर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। एक एक उंगली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो चलो हमारे साथ। कवि क्या कह रही है? कवियत्री कह रही है कि जैसे एक एक उंगली से मिलकर हमारा हाथ बन जाता है, वैसे ही एक और एक मिलकर 11 बनाने की हमारी ताकत को देखो, हमारी शक्ति को देखो और हमारे साथ आगे बढ़ते चलो। एक एक बच्चा मिलता तो बन जाती कक्षा सारी, एक एक जब फूल खिला तो महक उठी सब फुलवारी। कवियत्री क्या बता रही है? वो बता रही है कि जैसे एक एक बच्चे के मिलने से पूरी कक्षा, कक्षा मतलब क्लास, जैसे कि एक एक बच्चे के मिलने से क्लास हो जाती है, पूरी कक्षा बन जाती है। जब हर एक पौधे पर यदि सिर्फ एक एक फूल भी खिलता है तो सारी फुलवारी महक उठती है। फुलवारी का अर्थ होता है बगीचा, बाग या फिर गार्डन। देखिए इसके कठिन शब्द कौन से हैं? फुलवारी, फूलों का छोटा बाग या बगीचा मीन्स गार्डन। एक एक प्राणी से मिलकर बन जाती दुनिया विशाल है, एक एक क्षण मिल जाता बन जाता फिर महाकाल है। क्या बोल रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि जैसे एक एक प्राणी से मिलकर ये इतनी विशाल दुनिया बन जाती है। प्राणी मतलब जिसमें प्राण है, लिविंग बीइंग, जिसमें भी प्राण है, चाहे वो इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जिसमें भी प्राण है, उन सभी से मिलकर ये विशाल दुनिया बन जाती है। जैसे ही एक एक क्षण से मिल जाता और फिर बनता है महाकाल। जैसे कि क्षण मतलब क्षण का अर्थ होता है पल, समय का बहुत छोटा सा हिस्सा, उसे हम कहते हैं क्षण। तो जैसे एक एक क्षण से मिलकर, समय के छोटे से हिस्से से मिलकर महाकाल बन जाता है। महाकाल मतलब बहुत ही लंबा समय, महा मतलब लंबा या बड़ा, काल मतलब समय। तो जैसे एक एक प्राणी से मिलकर इतनी विशाल दुनिया बन जाती है, जैसे एक एक क्षण से मतलब समय के छोटे से हिस्से से मिलकर महाकाल बन जाता है, वैसे ही एक एक भारतवासी से मिलकर बनता हिंदुस्तान। भाषा जाति धर्म कोई हो, एक है भारत देश महान। कवियत्री कह रही हैं कि जैसे
एक एक प्राणी से मिलकर इतनी विशाल दुनिया बनी है। जैसे एक एक क्षण से मिलने से महाकाल बन जाता है, वैसे ही एक एक भारतवासी के मिलने से, भारतवासी जो भारत में रहता है मतलब इंडियन, इंडियन को कहते हैं भारतवासी। तो एक एक भारतवासी के मिलने से जैसे हिंदुस्तान बन जाता है, वैसे ही यदि भाषा, जाति, धर्म कोई भी हो, हमारे देश में आप लोग जानते हैं बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत जातियां हैं और कई धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं। यदि हम भाषा, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें और आपस में मिलजुल कर रहें, तो हमारा देश एक महान देश बन जाता है। तो बच्चों, ये हुई आपकी व्याख्या। आज के लिए इतना ही बच्चों। हमारे अगले सेशन में हम लोग देखेंगे हमारा अगला पाठ। धन्यवाद।